हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर एंड डिविडेंड का पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। तो ये 2020 का ये क्वेश्चन है। 2022 में ये आया नहीं था, तो पहले हम लोग 2020 से स्टार्ट करते, फिर लास्ट के 2 ईयर का 2023 एंड 24 का लास्ट पे देखेंगे। तो सबसे पहले ए कंपनी विथ 500 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यूड 120 रुपीज़ डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, किसी कंपनी का विथ 500 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 500 दिया है, नॉमिनल वैल्यू NV 120 रुपीज़ गिवन है, एंड एनुअल डिविडेंड का परसेंट दिया है 15%। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड का इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर 500 है, नॉमिनल वैल्यू 120 है, एंड डिविडेंड परसेंट 15% है। तो 15/100 और यहाँ पर हो जाएगा 12 5 ज़ा 60, 600 इंटू 50, 15 6 ज़ा 90 हो गया। तो 9000 रुपीज़ ये हम लोगों का डिविडेंड आंसर आ गया। अब एनुअल इनकम निकालना है। एनुअल इनकम क्या होगा, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर। तो एनुअल इनकम कहने का मतलब यही है कि हम लोग को डिविडेंड निकालना है। अगर मिस्टर शर्मा के पास उसके 80 शेयर्स हैं तो उसको कितना इनकम होगा। तो 80 एन, यहाँ एन हो जाएगा हम लोगों का 80, तो इसका भी इसी तरह NV हो गया 120 इंटू 15% से निकाल लेंगे। तो 80 इंटू 120 इंटू 100, 15/100 0 0 0 हो गया। 96 इंटू 15, इसको कर लेंगे 96 इंटू 15 0 14, इतना रुपीस 80 शेयर के लिए इतना एनुअल इनकम होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2019 का। ये है 2019 का क्वेश्चन। सचिन इन्वेस्ट इतना रुपीज़ एंड 10% 100 रुपीज़ शेयर एट 170 रुपीज़। ही सेल्स द शेयर विद व्हेन द प्राइस ऑफ ईच राइज बाय 30 रुपीज़। ठीक है, वो 30 रुपीज़ जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे वो बेच देता है। तो यहाँ देखिए, तो इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, और हाँ, एक हम लोगों को ये पीवाईक्यूज़, अब नवंबर आ गए हैं तो हम लोगों को पीवाईक्यूज़ सॉल्व करना बहुत ही मस्ट हो गया है, क्योंकि हम लोग सोचते रह जाएंगे और कभी भी हम लोग स्टार्ट करना, ये परफेक्ट टाइमिंग रहता है स्टार्ट करने का, क्योंकि अब हम लोग को 1 मंथ बचे हैं। प्री बोर्ड में हम लोगों का 1 मंथ बचा है, तो साथ साथ पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करते जाना है हम लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या क्या दिया है, तो इन्वेस्टमेंट दिया है। इन्वेस्टमेंट कितना है, 8500 रुपीज़ इन 10%। 10% मतलब यहाँ पर क्या दिया है, 10% कहने का मतलब है ये डिविडेंड का परसेंट हम लोगों को दिया हुआ है 10%, एंड 100 रुपीज़ शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, एंड इसको मार्केट में 170 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। 170 रुपीज़ मार्केट वैल्यू हो गया। ही सेल द शेयर व्हेन द प्राइस ऑफ ईच प्राइस राइज बाय, तो मतलब वो क्या करता है कि अपने इतने शेयर को जो है, वो जो भी शेयर खरीदा था उसको वो सारे शेयर को बेच देता है जब उसका 30% राइज हो जाता है। तो हम लोग को निकालना है सेल प्रोसीड, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ शेयर, नंबर ऑफ रुपीज़ 125 शेयर्स। तो उस वो कितना सम इन्वेस्ट किया था, तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना होगा कि उसने कितना नंबर ऑफ शेयर ख़रीदा था।
ठीक है, कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा था, तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है 8500 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू है 170 रुपीज़, 170 रुपीज़ है। 17 जा 85, तो 50 शेयर्स उसने ख़रीदा था। अब 50 शेयर ख़रीदा है तो 50 शेयर का अब हम लोगों को क्या निकालना है कि 50 शेयर को वो बेच देता है 30 रुपीज़ में। तो यहाँ हम लोग को निकालना है सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड मतलब वो जितने भी शेयर है उसको 130 रुपीज़ में बेच देता है, तो उसको इनकम कितना हो रहा है, 50 शेयर है एंड उसका प्राइस क्या है 30 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाता है, दैट मीन्स 130 रुपीज़ में वो बेच रहा है, 100 से 130 रुपीज़ में बेच रहा है। इस शेयर राइज बाय 30 रुपीज़, अच्छा 30 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है तो वो 170 प्लस 30 ना 200 रुपीज़ में बेच रहा है, क्योंकि 30 रुपीज़ से शेयर इंक्रीज़ हो गया है। तो 50 इंटू 200 दैट मीन्स यहाँ 10,000 रुपीज़ का उसे 10,000 रुपीज़ का सेल प्रोसीड है। और इस सेल प्रोसीड का वो इनको इन्वेस्ट करता है 125 रुपीज़ के शेयर खरीदने में। तो 125 रुपीज़ का शेयर खरीदने क्या है, उसका मार्केट वैल्यू 125 दिया हुआ है। तो सेल प्रोसीड के बाद का इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड परसेंट तुम्हारा 12% दिया है, एनवी दिया है 100 रुपीज़ एंड एमवी दिया है 125 रुपीज़। ठीक है, 125 रुपीज़ दिया हुआ है। और अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ़ शेयर, नंबर ऑफ़ 125 शेयर, वो कितने शेयर उसने ख़रीदा था। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग को निकल गया है, मार्केट वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ़ शेयर जैसे इसमें निकाले थे टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, ये 8 टाइम्स में 1000 होता है तो 80 हो गया, 80 नंबर ऑफ़ शेयर 80 हो गया। अब चेंज इन हिज एनुअल इनकम, अब उसके एनुअल इनकम में कितना चेंज हो रहा था, पहले कितना एनुअल इनकम हो रहा था वो हम लोग को निकालना होगा। दैट मीन्स एनुअल इनकम मतलब क्या हो गया, डिविडेंड। तो फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस डिविडेंड क्या था, पहले ही हम लोग ये चाहे तो निकाल सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। नंबर ऑफ शेयर कितना था पहले देखिए, नंबर ऑफ शेयर 50 था, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ था, डिविडेंड 10 था। तो 50 इंटू 100 इंटू 10%, तो 500 रुपीज़। तो पहले इसका इनकम इससे 500 रुपीज़ होता था। सेकेंड केस में मतलब सेकेंड इन्वेस्टमेंट में अब इसका क्या है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, डिविडेंड 12% है एंड नंबर ऑफ शेयर क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितना था 80 था, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है एंड डिविडेंड का परसेंट 12 दिया हुआ है, 12%, 960 रुपीज़ ये हो गया इनकम। तो चेंज इन एनुअल इनकम क्या है, चेंज इन एनुअल इनकम इक्वल टू 960 माइनस 500 दैट मीन्स 460 रुपीज़ ईच शेयर का, ईच शेयर नहीं सॉरी टोटल शेयर का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जो 2018 का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन 50 रुपीज़ शेयर सेलिंग एट 60 रुपीज़ टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम, टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 450 रुपीज़। हम लोग को टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, 50 रुपीज़ का शेयर है जो कि 60 रुपीज़ में मिल रहा है एंड इसका टोटल डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑल्सो फाइंड हिज यील्ड टू द नियरेस्ट होल नंबर। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, हम लोग को निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट निकालना है एंड दिया क्या है,
एनवी दिया है किसी शेयर का, एनवी है 50 रुपीज़ है, एंड सेलिंग एट्स एमवी दिया है 60 रुपीज़ में, इसे सेल किया जा रहा है टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ नॉन। तो डिविडेंड है दिया हुआ है 450 रुपीज़ का डिविडेंड उसको मिलता है। रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, डिविडेंड का परसेंट भी गिवन है 10%। तो 10% अगर दिया हुआ हम लोगों को, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर हम लोग इससे निकाल लेंगे। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाय नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड हम लोग को 450 रुपीज़ गिवन है, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है, एंड डिविडेंड का परसेंट 10% है। इस तरह से 90 शेयर हो गया, 90 शेयर है। एंड अब इसके बाद हम लोग को इन्वेस्टमेंट निकालना, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर 90 है, मार्केट वैल्यू है 60 रुपी, तो 5400 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। एंड अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें और बोल रहा है ऑल्सो फाइंड हिज यील्ड परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। उसका यील्ड परसेंट निकालना है टू द नियरेस्ट होल नंबर में। यील्ड परसेंट मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, जितना इसको डिविडेंड मिल रहा है, मतलब डिविडेंड या बोल सकते हैं इनकम बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो डिविडेंड कितना मिल रहा है 5400, इन्वेस्टमेंट कितना है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है 450। इस तरह से 0 0 कैंसिल, 9 6 जा 9 5 जा 50/6। इसको हम लोग को होल नंबर में करना है। तो 8%, नियरेस्ट 8%, तो 8 हो जाएगा 2.3, 8.3, जिसको नियरेस्ट में हम लोग 8% लिख सकते हैं। तो लगभग ये 8% आंसर इसका होगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम इन्वेस्टेड टू परचेस 15 शेयर ऑफ अ कंपनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 75 रुपीज़, जो कि डिस्काउंट 20% डिस्काउंट में है। तो इसका हम लोग को सम इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो हम लोगों को सम इन्वेस्टेड के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, मार्केट वैल्यू क्या बोला है, डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 75 में 75 का 20% माइनस कर देंगे। तो 75 माइनस 75 का 1/5, तो 15 हो जाएगा। तो 60 रुपीज़ हो गया। 75 माइनस 15, दैट मीन्स 60 रुपीज़। अब हम लोग को सम इन्वेस्टेड निकालना है, 15 शेयर का है। तो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर 15 है, 15 है कि 5 है, 15 है इंटू 60, तो ये हो जाएगा 900 रुपीज़। दैट मीन्स ऑप्शन 4 ये हो जाएगा। ये 2024 का क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग अब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, अशोक इन्वेस्टेड 20,400 रुपीज़, 12% एंड 25 रुपीज़ का शेयर है। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है हम लोगों को, डिविडेंड का परसेंट दिया है, एंड एनवी दिया है 25 रुपीज़ किसी कंपनी का, इफ़ ही रिसीव अ डिविडेंड, और टोटल डिविडेंड दिया है। नंबर ऑफ शेयर हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, सम इन्वेस्टेड हम लोगों को दिया है, सम इन्वेस्टेड कितना है 26,400। ठीक है, सम इन्वेस्टेड। दूसरा क्या दिया हुआ है हम लोगों को,
डिविडेंड परसेंट एंड एनवी डिविडेंड परसेंट दिया है 12%, एनवी दिया हुआ है हम लोगों को 25 रुपीज़ एंड टोटल डिविडेंड दिया है 2475 रुपीज़ दिया है। तो हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को सबसे पहले निकालना है, हम लोगों को निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर निकालने के लिए हम लोग को मार्केट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले डिविडेंड से नंबर ऑफ़ शेयर निकालना होगा। तो डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड हम लोग को दिया है 2475 रुपीज़, एन निकालना है, नॉमिनल वैल्यू दिया है 25 रुपीज़ एंड डिविडेंड है 12% का। ठीक है, तो 4 टाइम्स में 4 3 × 12, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 2475/3, दैट मीन्स 8, 3 2 × 6, 3 5 × 15। तो नंबर ऑफ़ शेयर हो गया 825 रुपीज़। अब निकालना है नंबर ऑफ़ शेयर के बाद हम लोग को निकालना है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू निकालने का ये है फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ शेयर सम इन्वेस्टेड बाय सम जितना इन्वेस्ट किया है बाय नंबर ऑफ़ शेयर। सम इन्वेस्टमेंट है 26,400 रुपीज़, नंबर ऑफ़ शेयर क्या है 825 रुपीज़। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मार्केट वैल्यू ईच शेयर का निकल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।